अच्छा जब बढ़िया नहीं, कल की वीडियो इतनी मस्त बनाई थी, साले लोग देखे ही नहीं। मैं कहा इतनी ढरक तो फैला दी, अब कोई देख ही नहीं जाता ढरक। मैं कहा ठंड में यूज नहीं कर रहे हो अपने हाथ, तुम लग रहा मुझे भाई मेरे को बंदी चलना झूठे बंदी होती तो मेरे को देख रहा होता, इतने बुरे दिन थोड़ी है तेरे अभी। बाकी क्या चल रहा है ये बंटाई के साथ? बंटाई ने फिर से नशा करना शुरू कर दिया क्या? जेन्युइनली पूछ रहा हूँ मैं। अरे जिनको नहीं मालूम मैं बता देता हूँ। अभी कुछ दिन क्या 1-2 दिन पहले ही टोनी कक्कड़ ने लाइव किया था, तो उसमें किसी ने पूछ लिया कि बंटाई के साथ कोलैब करूँ, तो उसने मजाक में एक स्टेटमेंट बोल दी कि वो 50 लाख लेता है। फिर उसने बोला कि मजाक कर रहा हूँ, उसने एक ब्रांड बनाया है तो भाई के साथ कोलैब करेंगे जब कोई अफोर्ड करने को तैयार होगा। और बहुत रिस्पेक्टफुल वे से उसने बात बोली गई थी वो, और मैंने तारीफ भी की थी कि एज एन आर्टिस्ट अगर तुम किसी को अप्रिशिएट करते हो, मतलब आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट को समझ सकता है, तो यही होगा कि अगर मैं किसी को अप्रिशिएट करूँ तो मैं इस वे से ही करूँगा। छोटा सा मजाक था, पता नहीं क्या हुआ, किसने उस क्लिप को उठाया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वो मजाक वाला पार्ट हटा दिया, बट वो 50 लाख वाली बात रख दी और फिर बंटाई को टैग वैग कर दिया होगा। बंटाई तक पहुंच गई क्लिप। अब बंटाई इस पे गुस्सा हो गया और उसने स्टोरी पे शेयर करते हुए कुछ बातें बोली। उन बातों पे हम जरा डिस्कशन करेंगे कि जितना तू बोल रहा है उसका डबल करते लाला, गलत इंफॉर्मेशन मत पास करो। अरे भाई पूरी क्लिप देखो, जोक था वो, जोक। हमने भी मजाक में ही बोला था कि और बढ़ा दो प्राइस, इतना तो कमाया यार मैंने, जनता कमाया, छोटे समझ में आया क्या? मुझे नहीं मालूम कि इनकी इंटेंशन क्या थी और किसको ब्लेम करना चाहिए, इसकी मैनेजमेंट को या आर्टिस्ट को खुद, क्योंकि ये सही नहीं है कि तुम किसी के चार्जेस के बारे में ऐसे ओपनली बात करो, ब्ला शिट ब्ला दैट। मैं कहा मेरे भाई सुन मेरी बात, वैलिड है तेरा पॉइंट कि चार्जेस के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बट वो तेरे को अप्रिशिएट कर रहा है कि तूने बिना किसी पेड प्रमोशन के या किसी लेबल पे जाके वो सब करके नहीं, तूने अपने दम पे अपनी ऑडियंस बनाई है, एक नाम बनाया है, एक ब्रांड बनाया खुद को, वो अप्रिशिएट करना था। इतना मजाक तो चलता है। लाइक रफ्तार ने बोला था क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं, और उसने स्पेसिफिक तेरा एग्जांपल लिया था कि अभी वो कर रहा है बट पैसे नहीं कमा रहा। वो गलत इंटेंशन हो सकती है। जो टोनी भाई ने बोला वो बहुत सही और बहुत रिस्पेक्टफुल वे से बोला। या तो आप पूरी क्लिप देखो या फिर ऐसी बातें मत करो। और पता है मेरे को लगता है जो बात वो बोलना चाह रहा है, अगर वो खुद स्टोरी बनाता ना वीडियो वाइज, तो ज्यादा बेटर वे से एक्सप्लेन हो सकता था। अब क्योंकि ये टेक्स्ट में ना, तो अब इमोशन क्लियर नहीं हो रहे। पॉइंट वैलिड है कि चार्जेस के बारे में बात ही मत करो, और ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। और मेरे को लगता है यहाँ पे फेक भी रहे हो आप वर्ड्स के लिए 100 लाख कर रहे हो, 50 लाख से ज्यादा हो गया ना फिर तो। कितना करोड़ हो गया? 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ ले रहे हो एक वर्ड्स के लिए, क्या फेंक रहे हो यार? हनी सिंह नहीं ले रहा इतना, तो बात तो सही है वो मजाक में बोली गई बात थी। आप उसके बाद वाली सुनो ना, क्या अप्रिशिएट किया आपको इतना ब्यूटीफुल। किसी आर्टिस्ट ने, एक आर्टिस्ट ने दूसरे आर्टिस्ट को अप्रिशिएट किया, आप उसके पीछे ही पड़ गए। अरे बंदा अच्छा है यार वो, टोनी का कक्कड़ स्टार, कक्कड़ का लौंडा स्टार। मुझे ये अननेसेसरी लगा, ये स्टोरी डालना ही अननेसेसरी था। या तो पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ के बात करो या फिर ऐसी बात मत करो। और आप खुद कह रहे हो मैं श्योर नहीं है किस इंटेंशन के साथ है। अरे वो उसकी इंटेंशन पॉजिटिव थी भाई, पॉजिटिव इंटेंशन पे क्यों भड़क रहे हो? अननेसेसरी चीज है। सेम गोज एमसी स्टैंड। एमसी स्टैंड में मुझे समझ में नहीं आता उसका और उसके फैंस के साथ क्या इशू है। पहले क्लिप थी जहां पे वो मुक्का मारता हुआ दिखा, तो फिर मेरे को बाद में पता चला था कि उसके मैनेजर को किसी ने कुछ कह दिया था या मार दिया था, उस चक्कर में वो घुसा। मैं कहा ठीक है चलो जस्टिफाइड। अभी फिर से एक क्लिप जा रही है जहां पे वो गाड़ी से निकल रहा होता है, कोई वीडियो बना रहा होता है, उसको गाली देके उसका फोन पकड़ने लगता है। आम काम बैठो ठीक है, काट नीचे कर तारी बुन्ना काट तो नीचे कर। अरे भाई तो कौन गाली दे रहे भाई? अब इसका कॉन्टेक्स्ट है ये मेरे को समझ नहीं आता। और मेरे को समझ नहीं आता, मतलब मैं समझता हूँ काइंड ऑफ कि अगर तुम्हारी बड़ी फैन फॉलोइंग है, तुम 24 घंटे अच्छे मूड में नहीं रह सकते, बट भाई क्या करें, प्रोफेशन तुमने चुना है ना, रास्ता तुमने चुना है। अब पब्लिक ने वो प्यार दिया है तो तुम्हें भी प्यार वापस देना पड़ेगा या अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और ये चीज़ें पहली बार तो हुई नहीं स्टैंड के साथ। अच्छा नहीं दिखता भाई ये तुम्हारे कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठा देता है कि तुम कैसे सेलिब्रिटी हो। और मैं समझता है कि तू अभी स्ट्रीट से आया है, तू उस पर रहेगा तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को डिफेंड कर देंगे कि भाई वो ऐसा ही है इसलिए लोगों ने पसंद किया। मैं कहा देख तेरे गानों की वजह से, तेरे काम की वजह से लोगों ने पसंद किया है। बिग बॉस में मे भी तेरी लड़ाइयों की वजह से लोगों ने पसंद किया होगा, बट अगर तेरी नॉर्मल दिन में तू ऐसे लोगों से ट्रीट करेगा ना, इवेंचुअली तू रिस्पेक्ट खोएगा अपनी यार, और कुछ नहीं होने वाला उससे। अभी रिसेंटली एक बादशाह की क्लिप आई थी जहां पे वो बर्गर्स बांट रहे भूखे, मतलब होमलेस लोगों को, भूखे नंगे बोलो
बर्गर बांट रहा था, वो अच्छी चीज़ है, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं हम लोग। बट बर्गर बांट रहा है यार, खाना ही बांट देता अच्छे से, राशन बांट देता, मतलब जंकी फूड क्यों बांट रहा है? बट बांटा, वो अच्छी चीज़ है, अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। बट ये मैं रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। सेम बंटाई के साथ है, चाहे बोलने का स्टाइल कुछ भी था टोनी भैया के लिए, उनकी इंटेंशन मुझे मालूम है पॉजिटिव थी, उसने तारीफ करी है, आपने आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पे ऐसा रिएक्ट किया है। चाहे आप गुस्से में कर रहे हो या आप नॉर्मल टोन में कर रहे हो, बट ये टेक्स्ट में है तो आपके इमोशन क्लियर नहीं होते। एक रीज़न है, मैं कभी भी चैट नहीं करता हूँ किसी के साथ, ना व्हाट्सएप पे ना SMS पे, मैं कभी चैट नहीं करता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है या तो ऑडियो कॉल पे हो या वीडियो कॉल पे हो, मैं वैसे बात नहीं करूँगा, क्योंकि चैट पे कभी इमोशन समझ में नहीं आते। बट जब तुम बात करते हो, स्पेशली वीडियो कॉल पे, तुम्हारे एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं, या तुम्हारी जब ऑडियो कॉल पे तुम्हारी वॉइस मॉड्यूलेशन समझ में आती है कि तुम किस इंटेंशन से बोल रहे हो, तो वो काफ़ी हेल्प करता है कि सामने वाले को समझने में। और मैं बहुत एनालाइज करता हूँ हर चीज़ को, ओवर थिंक करूँ ना मैं। बैगन। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा पता नहीं है, इसके अलावा वही चल रहा है, मालदीव्स आउट, बॉयकॉट मालदीव्स, अंडमान निकोबार रॉक्स। दूसरा है बैंगलोर का कोई स्टार्टअप CEO था, उसने अपने 4 साल के बच्चे का मर्डर कर दिया कफ सिरप पिला के। मेरे को समझ में नहीं आया केस क्या है, मैं पढ़ना भी चाह रहा था, मैं छोड़ना इतना गंदी न्यूज़ नहीं देंगे हम। इसके अलावा हर जगह पे बिग बॉस चल रहा है और अंकिता लोखंडे चल रही है और उसकी सास चल रही है। उनका रिश्ता अलग ही है भाई साहब। तुम में से जो भी शादीशुदा हो भाई, मैं दुआ करता हूँ तुम्हारी सास ऐसी ना हो भाई यार, सीरियसली यार। किसी ने ये कहा था कि एक औरत ही एक औरत को समझती है, तभी एक दूसरे से नफरत करते हैं वो। आदमी कभी औरत को नहीं समझ पाया, इसलिए पसंद आते हैं। सही बात है। कुछ भी। तो जो बिग बॉस फॉलो नहीं करते उनको मैं थोड़ा कॉन्टेक्ट दे देता हूँ। अभी फैमिली वीक हुआ है तो विकी जैन की माँ आई और उसने पता नहीं उल्टी सीधी बातें करी शो में, जो अभी तक टेलीकास्ट नहीं हुआ है। बट शो से निकलने के बाद उसने इंटरव्यूज दिए जहाँ पे उसने अंकिता लोखंडे पे सारा ब्लेम फाड़ दिया कि उसकी दोस्ती है, वो सुशांत का नाम सिंपैथी के लिए ले रही। तो अब इसमें काफ़ी लोगों का रिएक्शन आ रहा है। अभी रश्मि देसाई का आ गया है कि आप अंकिता लोखंडे के बारे में इतनी बात बोल रहे हो, पहली चीज़ अंकिता लोखंडे को शो करना ही नहीं था, उसने विकी जैन के चलते वो किया है। और आप बोल रहे हो मतलब क्या है, खर्चे पालने पड़ते हैं। वो लड़की अंकिता लोखंडे है, लव मैरिज से पहले भी वो कोई रोड पे चलती हुई नॉर्मल लड़की नहीं थी, वो अंकिता लोखंडे है भाई साहब। मैं सच में जेन्युइनली, अभी प्रोमो आए थे उसके, अंकिता लोखंडे रो रही थी कि मैंने इतना क्या गलत किया। मैं कहा तूने कुछ गलत नहीं किया, गलत यहाँ पे तेरी सासी दिख रही है मुझे। पहले तो डोमिनेटिंग है और दूसरा रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस है उसका कि हाँ घर में बैठ चूल्हा चटका कर, और पति जो बोले मेरा पति परमेश्वर वही है, वो जो बोले पत्थर पे लिखे लकीर है, वो अभी भी सतयुग में जी रही है, भूल गई कलयुग है ये। भाई उस बंदे ने अपना नाम बनाया है, उसका कोई है नहीं रिश्तेदार, वो अपने दम पे आई है जहाँ तक आई है। और टीवी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है अंकिता लोखंडे यार, कोई भी ऐरा गैरा तो नहीं, बट 100 करोड़ वाला ऐसी बातें तो नहीं कह सकता अंकिता लोखंडे के लिए। ट्रू स्टोरी ब्रो। बाकी 8 मिनट हो गए तो मेरी किस्मत नहीं हुई तुम्हारी किस्मत। पीस आउट।